नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार किसान 2 महीने से डटे हुए हैं। किसानों का आंदोलन चल रहा है और इसी बीच जानकारी ये मिल रही है कि समाज सेवी अन्ना हजारे 30 जनवरी से आमरण अनशन करने वाले हैं। अन्ना हजारे का आमरण अनशन रालेगढ़ सिद्धि में यादव बाबा मंदिर पर होगा, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आंदोलन शुरू ही नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही अन्ना को मनाने की कवायद भी देखी जाने लगी है और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी रालेगढ़ सिद्धि जाएंगे, अन्ना हजारे से बात करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अन्ना हजारे का आंदोलन आखिर किस मुद्दे पर हो रहा है। दरअसल अन्ना ने कहा कि 2018 से ही वो सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे और किसानों की भलाई के लिए लगातार काम करने की कोशिश करे। और इसी मांग को लेकर उनका आमरण अनशन 30 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। आंदोलन को दरअसल यानी कि आमरण अनशन को न करने की उन्होंने भी गुजारिश की थी, पर अन्ना अपनी बात पर अड़े हैं। उनका कहना है कि सरकार या तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करे, नहीं तो वो आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी उन्होंने दे दी है। दूसरी तरफ स्वामीनाथन आयोग पर ही आज राष्ट्रपति ने भी जिक्र किया कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दाम लगातार देने की कोशिश कर रही है। हालांकि दोनों अलग अलग पहलू हैं। एक तरफ अन्ना की तरफ से मांग की जा रही है कि आयोग की सिफारिशें लागू हो और दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने कहा कि सिफारिशें लागू हुई हैं। अब इसमें सच कितना है, सच्चाई किसकी बात में है, ये किसानों से देखना पड़ेगा, क्योंकि किसान लगातार 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी दरअसल उनकी शर्तों को लेकर। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बनाकर सरकार गारंटी दे। किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। अन्ना ने किसानों के आंदोलन पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से भी आंदोलन किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद लाखों की भीड़ में से भी एक पत्थर नहीं चला। किसानों के आंदोलन को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि जिस तरह से रिपब्लिक डे में यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन जो आंदोलन का हिंसात्मक रूप दिखा था, उसको लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है। अगर कुल मिलाकर समझा जाए तो अन्ना हजारे का जो आमरण अनशन 30 जनवरी से शुरू होने वाला है, सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जाएगी कि अन्ना अनशन पर न बैठें, क्योंकि उनकी उम्र भी 83 साल से ज्यादा हो चुकी है और ऐसे में सरकार के लिए एक और चुनौती हो जाएगी। एक चुनौती किसान आंदोलन के रूप में सरकार के सामने है ही। और इसी कोशिश के लिए जानकारी ये भी मिल रही है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और गिरीश देवांगन की तरफ से अन्ना हजारे से एक बार फिर से मुलाकात कर सकते हैं और उनके सामने एक ड्राफ्ट का जिक्र भी मिल रहा है कि एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और वो ड्राफ्ट अन्ना हजारे को दिखाया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी या फिर सुधार की गुंजाइश अन्ना को दिखती है तो फिर वो ड्राफ्ट केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास भेजा जाएगा। उसमें जो सुधार होता है उस पर अमल करने की कोशिश भी होगी। लेकिन सरकार के सामने यकीनन एक चुनौती है और अन्ना 30 जनवरी को क्या अपना अनशन शुरू करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।